दोस्तों एग्ज़ाम टूल्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 2। पार्ट 1 इसके पहले वीडियो में हमने देखा और आज हम उससे कुछ क्वेश्चन और बच गए थे, कुछ टाइप का क्वेश्चन बच गए थे, वो आज देखेंगे कि किस तरह से उसका सॉल्यूशन करते हैं। पिछले वीडियो में हमने मेथड बताया था, एक शॉर्ट ट्रिक्स बताया था कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आज हम उसी को आगे और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन में अप्लाई करके देखेंगे। तो जैसे कि पहले क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 25,000 रुपया का 3 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज की दर पहले, दूसरे तथा तीसरे वर्ष क्रमशः 4%, 5% तथा 6% वार्षिक हो। यहाँ पे जो अभी तक हम देखते आ रहे थे उसमें रेट जो था वो कांस्टेंट था। हर वर्ष के लिए ब्याज की दर जो थी वो फिक्स थी, एक ब्याज की दर होती थी और वही हर वर्ष के लिए अप्लाई होता था। लेकिन यहाँ पे हर वर्ष के लिए अलग अलग ब्याज की दर है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे? सेम टेक्निक जो हम बताए थे पिछले वीडियो में। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखा है तो उसे पहले देख लीजिए, उसमें ज़्यादा समझ में आएगा। वैसे तो हम इसमें भी क्लियर कर देंगे, लेकिन वो देखेंगे तो और टाइप का क्वेश्चन भी उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। अगर ब्याज की दर अलग अलग हो तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें दिया हुआ है हमारा मूलधन दिया हुआ है क्या, 25,000 रुपया, और समय दिया हुआ है, समय इज इक्वल टू 3 वर्ष। दर जो है वो पहले वर्ष के लिए है 4% वार्षिक, दूसरे वर्ष के लिए 5% वार्षिक और तीसरे वर्ष के लिए 6% वार्षिक। तो इसको डायरेक्ट फार्मूला से बना सकते हैं आप, नहीं तो फिर ट्रिक में आ सकते हैं। ट्रिक से आसानी से बन जाएगा, तो इसको ट्रिक से बनाते हैं। तो चलिए ट्रिक में क्या करते थे, पहले समय देख रहे हैं कि 3 वर्ष है तो 3 सीढ़ी वाला फिगर बना देंगे। समय 3 वर्ष है, 3 सीढ़ी वाला फिगर बना देंगे। तो 3 सीढ़ी वाला फिगर बनाते हैं। चलिए तीन सीढ़ी हो गया, ये 1, 2 और 3 सीढ़ी हो गया। अब यहाँ पे छत पे है, तो यहाँ पे छत पे क्या रहता था, यहाँ पे मूलधन रहता था। मूलधन है 25,000 रुपया। और क्या होता था इसमें सब में, ये पहले वर्ष के लिए, ये दूसरे वर्ष के लिए, ये तीसरे वर्ष के लिए। ये जो रो है वो ये पहले वर्ष के लिए रो है, सबसे ऊपर वाला सीढ़ी। उसके बाद दूसरे वाला सीढ़ी का पोर्शन जो है वो दूसरे वर्ष के लिए, और तीसरा वाला जो है तीसरे वर्ष के लिए। तो यहाँ पे हमारा पहले रेट एक ही रहता था, कांस्टेंट रेट रहता था, तो सब में दे देते थे। 4% है तो 4%। लेकिन अभी हमारा हर वर्ष के लिए अलग अलग रेट है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये हो जाएगा सबसे पहले वर्ष के लिए 4%, दूसरे वर्ष के लिए 5% और तीसरे के लिए 6%। अब क्या करते थे, अब करते थे कि यहाँ से इसमें हम वैल्यू भरते थे। मूलधन से पहले सबसे टॉप वाला सीढ़ी में वैल्यू भरेंगे, सबसे टॉप वाला बॉक्स में भरेंगे। तो क्या भरते थे, जो इसका रेट है, इस जो इस रो का जो रेट है उस रेट को भरेंगे। मतलब इस रो का रेट है 4%, तो यहाँ पे 4% वैल्यू भरते थे। 4% लिखें या 4/100, मतलब कि 4/100 मतलब 1/25 लिखें। मतलब इसका 1/25वां भाग यहाँ देंगे। तो 1/25वां भाग क्या हो जाएगा, 1,000 रुपया। उसी तरह दूसरे कॉलम में क्या भरेंगे, इसका 5% भरेंगे। चूँकि इस रो में जितना भी भराएगा सब 5% के हिसाब से भराएगा। इस रो का वैल्यू है 5%। तो चलिए 25,000 का 5% कितना हो जाएगा, 1250 हो जाएगा। उसी तरह से निचले वाला रो में कितना भराएगा, 6%। तो 6% कितना हो जाएगा,
1500 हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा सबसे लेफ्ट वाला जो है वो फिल हो गया वैल्यू। अब हमारा इसमें वैल्यू फिल करना है। तो यहाँ से पहले सीढ़ी से दूसरे सीढ़ी पे जंप करते थे और उसका वैल्यू फिल करते थे। तो इसमें क्या करते थे कि यहाँ से जो इस रो का जो वैल्यू है उतना ही परसेंट, इसका उतना ही परसेंट इसमें भरेंगे। तो 1000 का यानी कि 5% भरेंगे। तो यहाँ पे 5% हो जाएगा। 5% मतलब 5/100 यानी 1/20, यानी इसका 1/20वां भाग। तो 1/20वां भाग क्या हो जाएगा? 1/20वां भाग हो जाएगा 50। उसी तरह से इसका वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू के लिए बताए थे कि इस लाइन से ऊपर सबसे लेफ्ट वाले में, इस लाइन से ऊपर इसके जिसमें वैल्यू भरना है उसके लेफ्ट वाले में, इस लाइन से ऊपर जो भी वैल्यू रहेगा उसका कितना परसेंट, इस रो का जो परसेंट दिखा रहा है, परसेंटेज दिखा रहा है, उतना परसेंट भराएगा। तो ये हो गया। इसके ऊपर कितना है? 1250 और 1000 मतलब 2250 का 6% यहाँ भराएगा। 6/100 मतलब 1 से 1 कट गया और 225 6 मतलब 1350/3 135, यानी यहाँ भरा जाएगा 135। तो इस तरह से ये भी फिल हो गया। अब लास्ट इसको फिल करना है। तो इस सीढ़ी पर से इस पे जंप करेंगे। तो इस पे जंप करेंगे इस सीढ़ी पर से, तो इस लाइन के ऊपर इसके लेफ्ट में बस यही है। तो इसी का वैल्यू यहाँ भरेंगे। इसी के कोई फ्रैक्शन वैल्यू भराएगा तो कितना, इसका कितना परसेंट भराएगा? तो इस रो का जो है वैल्यू है 6%, तो यानी इसका 6% भराएगा। तो 50 का 6% क्या हो जाएगा? 50 का 6% 3 हो जाएगा। तो इस तरह से सब भर गया। अब हमारा पूछ रहा है कि CI इज इक्वल टू वाट। तो CI आपको जैसा कि पता है, इसका पूरा वैल्यू ऐड करेंगे तो CI आ जाएगा। तो इसका पूरा वैल्यू ऐड कर देंगे, हो जाएगा 1000, 1250 मतलब 2250 और 1500 मतलब 3750। 3750 ये हो गया और 135 + 50 कितना हो गया? 185 ये हो गया और 3 ये हो गया। तो टोटल जोड़ देंगे तो हो जाएगा क्या? 5 3 8 और 8 और 5 13 और 7 1 8, 7 1 8 1 9 और 3 मतलब 39 38। इतना रुपया जो है वो इसका CI हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। तो इस ट्रिक से आसानी से निकल गया। तो इस तरह से समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसको बहुत डिटेल में पिछले क्लास में बताया गया है, पिछले वीडियो में बताया गया है, उसको आप देख सकते हैं। नहीं तो इसमें भी हम पूरी तरह से कोशिश किए हैं कि समझ में आ जाए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 15,000 रुपया का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 96 रुपया है। तो ब्याज की वार्षिक दर निकालें। अभी तक हम लोग दर ये देख के चल रहे थे कि दर हमेशा दिया हुआ रहता था, दर कभी नहीं निकालना था। तो चलिए इसमें दर भी निकालना है, तो भी देखते हैं उस ट्रिक से बनता है कि नहीं। तो यहाँ पे दिया है मूलधन जो है वो 15,000 दे दिया है। समय जो है, समय है वो 2 वर्ष दे दिया है, 2 वर्ष दे दिया है। और चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर है 96 रुपया, मतलब CI माइनस SI दे दिया है 96 रुपया। अब पूछ रहा है कि दर क्या होगा। तो अब क्या करेंगे? अब जैसे ही 2 वर्ष देखेंगे, 2 सीढ़ी वाला फिगर बना देंगे, 2 सीढ़ी वाला फिगर बना देंगे, बना दिए। ये पहले वर्ष के लिए, ये दूसरे वर्ष के लिए। यहाँ पे दर जो है वो वार्षिक है, पूछ रहा है ब्याज की वार्षिक दर कितनी है।
मतलब दर जो है वो कांस्टेंट है, दोनों के लिए बराबर है। लेकिन यहाँ पे बोला है कि CI माइनस SI 96 रुपया। तो जैसा कि आपको पता है इस कॉलम में जितने रहते हैं, सबसे लेफ्ट कॉलम में जो रहते हैं वो वैल्यू देता है SI का ऐड करके, और पूरा जो रहता है वो देता है CI का, और जो सबसे लेफ्ट वाले छोड़ के बाकी सब रहते हैं वो CI माइनस SI देता है। तो यहाँ तो सबसे लेफ्ट छोड़ के बस एक ही यही बच गया है, तो यही यानी इसका जो वैल्यू होगा वो CI माइनस SI का वैल्यू होगा इसका। तो अब हम ये पता चल गया अब हमको। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे दिया है, सबसे पहले मूलधन दिया है ऊपर 15,000, छत पे रख लेंगे इसको। अब यहाँ से चलेंगे तो हमको पता ही नहीं है कि कितना % से है, तो क्या करेंगे हम इसको मान लें कि R% से है, तो यानी कि R/100 से गुना करेंगे इसको, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 150 R हो जाएगा। उसी तरह यहाँ भी 150 R हो जाएगा, चूँकि दोनों में रेट का परसेंटेज सेम है, यहाँ भी R% है, यहाँ भी R% है। अब यहाँ भरना है तो यहाँ क्या होगा, यहाँ से R% इसका होगा, क्योंकि इस रो का जो वैल्यू है इसमें भराएगा R%, और किसका R%, इसके लेफ्ट में सबसे इस लाइन के ऊपर लेफ्ट में 150 R है, तो 150 R का R%, तो 150 R गुना R/100, तो 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, यानी 1.5 R²। ये हो जाएगा यहाँ पे 1.5 R²। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो CI माइनस SI है वो 96 रुपया है। यहाँ हमको CI माइनस SI जो आ गया है वो आ गया है कितना 1.5 R²। तो दोनों बराबर होगा, दोनों इक्वल होगा, तो यानी 1.5 R² इज इक्वल टू 96 होगा। तो R² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 96 बाई 1.5, इसको यहाँ पे 0 कर दीजिए, 15 से काट दीजिए, 15 छक्का 90, 15 चौक 60, मतलब 64। तो R इज इक्वल टू 8 आ जाएगा, यानी कि हमारा रेट जो है R%, यानी R इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा, दर जो है वो दर कितना हो जाएगा 8% हो जाएगा वार्षिक, 8% वार्षिक, यही आंसर हो जाएगा। इस तरह से देख रहे हैं कि इस ट्रिक से कोई किसी भी तरह का क्वेश्चन, चाहे वो समय निकालना हो, चाहे वो दर निकालना हो, चाहे वो मूलधन निकालना हो, चाहे वो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो, साधारण ब्याज निकालना हो, दोनों का अंतर निकालना हो, कुछ भी निकल जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं, कुछ इस तरह का भी क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगर यहाँ पे 2 वर्ष दे दिया है, कहीं पे 3 वर्ष दे दिया है, लेकिन अगर कुछ फ्रैक्शन में दे दे, 2 वर्ष कुछ दिन इस तरह से दे दे, तो उस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन उसी तरह का देखते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 20,480 रुपया का 6.1/4% वार्षिक दर से 2 वर्ष 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो ये है जो 2 वर्ष 73 दिन का पूछ रहा है। तो ठीक है, लिखते हैं मूलधन क्या है मेरा, मूलधन बराबर 20,480 रुपया, और दर क्या है, दर दिया है 6.1/4%, या इसी को लिख सकते हैं 25/4%, 25/4% लिख सकते हैं। अगर इसी को फ्रैक्शन में कर दें अभी, तो हमारा वैल्यू पुट करने में आसानी होगा। तो यहाँ से ही आप फ्रैक्शन में कर लेंगे इसको। 25/4% का मतलब क्या है, 25/4 और बट्टा में 100, 25 चौक 100 यानी 1/16। फ्रैक्शन में अगर हमको करना होगा वैल्यू पुट करने में, तो 1/16 कर देंगे। और उसके बाद समय क्या दिया है, समय इज इक्वल टू दिया है 2 वर्ष 73 दिन। तो यहाँ पे दिया है ये वार्षिक दर जो दिया है वो वार्षिक दिया है, यहाँ पे भी 2 वर्ष दिया है, लेकिन 73 दिन भी है। अब 73 दिन को भी अगर वर्ष में कर देंगे तब दोनों का यूनिट सेम हो जाएगा और हम आगे बढ़ पाएंगे। तो दोनों का यूनिट सेम करने के लिए 73 दिन को भी वर्ष में बदल देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 2 वर्ष
और प्लस 73 दिन को 73/365, जो कि एक साल में 365 दिन होते हैं, 365 से डिवाइड कर देंगे तो इसको वर्ष लिख सकते हैं। तो 73 से काटेंगे तो 5 बार में कट जाएगा, तो हो जाएगा 2 वर्ष और प्लस 1/5 वर्ष। इसी को लिख देंगे 2.1/5 वर्ष। अब यहाँ भी वर्ष में आ गया, यहाँ भी वार्षिक है। अब हमको आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे हमको दिख रहा है समय के हिसाब से हम बनाते थे सीढ़ी, तो अब समय यहाँ दिख रहा है 2 वर्ष, 2.1/5 वर्ष, यानी कि 2 वर्ष तो पूरा है ही, उसके बाद 1/5 वर्ष और भी है। तो अब यहाँ प्रॉब्लम क्या होगा कि 2 वर्ष के लिए तो वार्षिक यहाँ दिया हुआ है, लेकिन ये जो है ये पूरा वर्ष के लिए 1/16वां भाग दिया हुआ है, या 25/4% दिया हुआ है, जो भी इसको कहें, तो पूरे वर्ष के लिए दिया हुआ है। लेकिन अगर 1/5 वर्ष है, पूरा वर्ष हुआ ही नहीं, तो 1/5वां भाग वर्ष का है, तो ये भी जो है दर भी है वो 1/5वां हिस्सा हो जाएगा। यानी जहाँ पे 1/16 हो रहा था, वहाँ पे 1/16 80 भाग हो जाएगा, 80वां भाग हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/5 वर्ष के लिए। तो अब जो है हमको 2 वर्ष का तो दिख रहा है, तो 2 सीढ़ी बनाते, लेकिन उससे आगे भी बढ़ रहा है, बल्कि 1 महीना बढ़े या 1 दिन बढ़े या 10 दिन बढ़े, उससे आगे अगर बढ़ रहा है समय, तो उससे 1 कॉलम ज़्यादा, 1 सीढ़ी ज़्यादा बनाएंगे। तो चलिए यहाँ बनाते हैं 3 सीढ़ी, 3 सीढ़ी बनाते हैं। आगे फॉर्मेशन किए, इस तरह से बना लिए। अब हमारे पास मूलधन दिया हुआ है 20,480, इसको छत पे रख दिए 20,480। यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन वैल्यू पुट कितना करेंगे? तो पहले वर्ष के लिए वार्षिक तो यहाँ दिया हुआ है, तो कोई टेंशन ही नहीं है। यहाँ पे पहले वर्ष के लिए 1/16वां भाग या 25/4 भाग, जो भी लिख सकते हैं, 1/16वां भाग ही लिखते हैं। दूसरे वर्ष के लिए, दूसरा वर्ष ही पूरा है, उसके लिए भी 1/16वां भाग ही होगा, 1/16वां भाग। अब तीसरे वर्ष के लिए पूरा वर्ष नहीं हुआ था, 1/5 वर्ष ही हुआ था, तो 1/5 के हिसाब से दर भी 1/5 वर्ष का ही लगेगा। तो 1/5 वर्ष का 1/80वां भाग हो जाएगा, 1/80वां भाग हो जाएगा। तो इस तरह से हम भर लिए। अब हमको इस हिसाब से सबका वैल्यू भरना है, तो इससे चलेंगे। इसको भरने के लिए तो क्या होगा, इसमें हो जाएगा 1/16वां भाग भराएगा, तो 1/16 कर लेते हैं, मतलब 20,480/16 कर लेते हैं, तो हो जाएगा क्या, 16 एकम 16 और 4 44, 16 दूनी 32 और 32 12 128, 16 8 28 से 0, मतलब 1280 बार में कट जाएगा। तो 1280, तो यहाँ भी 1/16वां भाग है 1280, लेकिन यहाँ जो है वो 1/80वां भाग है, मतलब 20,480 का 80वां भाग है, 16वां भाग नहीं है। तो 0 से 0 कट गया, 8 से इसको काट दीजिए, 8 दूनी 16, 4 44, 8 5 40, 4 48, 8 6 48, मतलब ये हो गया 256। तो इस तरह से यहाँ भर गया। अब इसमें क्या भरेंगे, तो इसमें भरेंगे इसके ऊपर वाले लाइन के लेफ्ट वाले कॉलम में, इससे ऊपर जितना वैल्यू है उसका कितना परसेंट, तो 1/16वां भाग या 25/4% जो दिया हुआ है हमारा, 1/16वां भाग इसमें भराएगा, तो इसका 1/16वां कर देते हैं, मतलब 1280/16वां भाग, 16 8 28 से, यानी 80, यहाँ हो जाएगा 80। उस तरह से इसमें क्या भरेंगे, इसमें भरेंगे इस लाइन से, इसके लेफ्ट वाले कॉलम में, इस लाइन से ऊपर जो है, मतलब 1280 या 1280 मिला के हो गया 2560। तो 2560 का कितना परसेंट या कितनावां भाग, तो 1/80वां भाग, मतलब 2560 का 1/80वां भाग। 8 से काट दीजिए, 8 तिया 24, 8 दूनी 16, मतलब ये हो जाएगा 32। इस तरह से ये भी फिल हो गया। अब इसको भरना है, इसको भरने के लिए यहाँ से आएंगे। अब इसके लेफ्ट वाले में
इस लाइन के ऊपर जो वैल्यू है, या इस सीढ़ी से सीढ़ी पे जंप किए तो इस सीढ़ी का जो वैल्यू है उसका कितना % या कितनावां भाग, तो 1/80वां भाग इस लाइन में भरा रहा है, तो इसका 1/80वां भाग, 80 का 1/80वां भाग 1 हो जाएगा। अब जैसा कि आपको पता है चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए हमको बोल रहा है, तो इसका पूरा वैल्यू जोड़ के जो आएगा वही CI देगा। तो CI इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1280 हो गया 2560, अब प्लस 256 और प्लस 80 और 32 हो गया 112 और 113। इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 6 3 9, 1 5 1 6 6 6 12, 1 2 1 3 5 3 8 1 9 और 2 29 रुपया, यही आ जाएगा आंसर। तो इस तरह से देखिए कि हमारा समय भी अगर फ्रैक्शन में है तब भी हम इस रूल से बना सकते हैं, इस ट्रिक से बना सकते हैं। ये एक ऐसा ट्रिक है, यूनिवर्सल ट्रिक है, इससे हर तरह का क्वेश्चन बना सकते हैं। अब कहीं कहीं पे ऐसा भी है कि ये ट्रिक फेल भी हो जाता है, हर किसी का एक्सेप्शन होता है। तो चलिए बताते हैं कहाँ पे फेल होता है या कहाँ पे इस ट्रिक से हम नहीं बना पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। अब जैसे आप जाते हैं बैंक से लोन लेने के लिए, बैंक बोलता है कि आपको लोन देंगे, मेरा इंटरेस्ट है 11% वार्षिक, तो भाई वो चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से ही जोड़ेगा, लेकिन आप हर महीने इस किस्त में देंगे पैसा, तो उसको किस तरह से निकालेंगे? किस्त वो किस तरह से निकालता है कि हाँ इतने किस्त में आप किस तरह से हमको हर किस्त का अमाउंट फिक्स करेंगे। तो किस्त वाला क्वेश्चन देखिए कैसे बनता है। किस्त वाला क्वेश्चन है, जैसे कुछ धन उधार लिया गया तथा इसे 2 वार्षिक किस्तों में चुकाया गया। मतलब कुछ धन उधार लिया गया, मूलधन का हमें पता नहीं है, कुछ धन उधार ले लिया गया और उसको 2 वार्षिक किस्तों में चुकाया गया। यदि प्रत्येक किस्त का मान 882 रुपया हो तथा चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो, तो कितना धन उधार लिया गया था? मतलब कि किस्त जो है वो 882 रुपया है पर ईयर, वार्षिक। ये वार्षिक इसको लिख दीजिए, वार्षिक है। और उसके बाद दर जो है वो 5% है। अब दर 5% है और समय जो है वो 2 वर्ष है। 2 वार्षिक किस्तों में दिया गया तो समय है 2 वर्ष। तो अब कह रहा है कि मूलधन क्या होगा। तो सोचिए 882 रुपया जब हम लिए, कोई धन हम लिए, 1 वर्ष के बाद 882 रुपया दिए, दूसरा वर्ष फिर 882 रुपया दिए, तो 1 वर्ष के बाद जो 882 रुपया दिए होंगे तो उस धन पे कुछ इंटरेस्ट मिला होगा, कुछ ब्याज होगा उसमें और कुछ प्रिंसिपल अमाउंट होगा, मतलब कुछ मूलधन होगा। तो 1 वर्ष में जो ब्याज लगा होगा 882 रुपया में कुछ ब्याज है, कुछ मूलधन है। उसके बाद अगले वर्ष दिए होंगे 882, तो उसमें भी कुछ ब्याज होगा, कुछ मूलधन होगा। तो उसको हम कैसे निकालेंगे? तो उसका फॉर्मूला होता है कि जैसे 2 वर्ष में दिया तो किस्त दे रहे हैं, किस्त अगर यहाँ है, किस्त मूलधन बराबर किस्त बटा 1 + R/100, ये पहले वर्ष के लिए, और दूसरे वर्ष के लिए फिर किस्त हो गया, क्योंकि किस्त जो दे रहे हैं 882 अगले वर्ष में भी देंगे, तो 1 + R/100 पर पावर 2। इस तरह से अगर आगे होता तो फिर प्लस किस्त करते और उसके बाद फिर 1 + R/100 पर पावर 3, इसी तरह से आगे बढ़ते जाते। तो चलिए यहाँ पे तो 2 ही हैं, तो 2 के लिए निकालते हैं। अब किस्त दे दिया है 882 रुपया और 1 + R दिया है 5/100 और प्लस 882 बटा 1 + R दिया है यहाँ भी 5/100। इस तरह से काट दीजिए, 20 यानी 21/20।
तो हो गया यहाँ पे बना देते हैं 882 बटा 21 गुना 20 प्लस 882 बटा 21 गुना 20। इसको नीचे वाले को ऊपर लेके चले गए, दोनों अपने में पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं। 21 बटा 882 बटा 21 गुना 20, 882 बटा 21 गुना 20 का ये स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है तो 21 का भी स्क्वायर हो जाएगा और 20 का भी स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से हो गया। अभी यहाँ काट लेते हैं। 21 चौ 84, 4 42, 21 दूनी 42। तो यहाँ पे हो गया 42 गुना 20 और यहाँ पे 21 से इसको अगर काटते हैं तो ये हो गया 42 और फिर 21 से काटते हैं तो 2। तो यहाँ 20 का स्क्वायर 400, यानी कि आ गया 42 गुना 20 प्लस 2 गुना 400 बराबर 42 गुना 20 हो गया 42 दूनी 84 यानी 840 प्लस 400 दूनी 800 यानी 8 1640 रुपया। तो इस तरह से 1640 रुपया बी आपका सही आंसर है। तो इस तरह से देखते हैं कि अगर किस्त में बनाया जाए तो कैसे बनाया जाए, इसका भी ट्रिक आप लगा सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक, लेकिन ये फॉर्मूला ही ट्रिक है समझिए। शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं, किस्त अगर x है तो x और इसी को उलट देंगे, मतलब 100 प्लस r बटा इसको 100 बटा 100 प्लस r, इस तरह से करेंगे। दूसरा किस्त x इंटू 100 बटा 100 प्लस r का स्क्वायर, उस तरह से तीसरा किस्त x 100 बटा 100 प्लस r का q, इस तरह से आगे करके बना सकते हैं। जितना किस्त रहेगा उतना आप निकाल सकते हैं। तो इस तरह से किस्त वाला क्वेश्चन भी समाप्त हो गया। एक क्वेश्चन और आता है, बहुत ही आसान है, उसका क्वेश्चन पढ़ने में जितना टाइम लगेगा उससे कम सॉल्यूशन में टाइम लगेगा। जैसे कि क्वेश्चन कह रहा है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 5 वर्ष में दुगना हो जाता है। तो 5 वर्ष में दुगना हो जाता है, कितने वर्ष में यह अपने से 8 गुना हो जाएगा। तो 5 वर्ष में क्या हो जा रहा है, 5 वर्ष में दुगना हो जा रहा है, 2 गुना। तो कह रहा है 8 गुना, 8 गुना कितने वर्ष में हो जाएगा, 8 गुना। तो 8 को 2 का पावर में अगर लिखेंगे तो 2 पर पावर 3 हो जाएगा। तो 2 पर पावर 3 हो जाएगा, तो यानी कि इधर जो वर्ष है वो 3 जो है इधर गुना हो जाएगा, मतलब 5 गुना 3 कर देंगे, यही 3 गुना में कर देंगे तो 15, यानी कि 15 वर्ष में यही आंसर हो जाएगा। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा बी। इस तरह से अगर आप वीडियो अच्छा लगा आपको तो लाइक कर दें। अभी तक चैनल पे अगर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह के वीडियो हम रेगुलर अपलोड करने वाले हैं। और आप कोई भी एग्ज़ाम के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है इस तरह के वीडियो। तो धन्यवाद दोस्तों।